ओए, अब बकलोल का एक कलशा चलते लड़ता है। बैठो, यहाँ पर आ गया, बैठो। ओए बंदर रे, लेट हो रहा है, निकलो। ओए, पागल से करा बाहर, तुम भी निकल जाओ, की दिक्कत है? गधा इतना हो गया, बैठा बैठी में लड़े रहता है। चलो यहाँ ध्यान दो। बैठा बैठी में लड़ रहा है, पागल से इतना थी है, गधा इतना हो गया है। चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग बायोलॉजी में पढ़ रहे थे पादप आकारी की। पादप आकार, और पादप आकारिकी में जड़ पढ़ लिया है, तना भी हो गया है, पत्ती भी हो गया है, फूल भी हो गया ना, हो गया रे। अब पादप आकारिकी, पादप आकारिकी में हम लोग अध्ययन करते हैं जड़ तना पत्ती, फूल फल बीज, जड़ तना पत्ती, फूल फल बीज, जड़ तना पत्ती, फूल फल बीज, जड़ तना पत्ती, फूल फल बीज का अध्ययन करते हैं। अरे जानवर मारेंगे सब ना, मोलवा निकल जाएगा। बैल कहीं का। तो पादप आकारिकी में अध्ययन करते हैं जड़ तना पत्ती, फल फूल बीज, जड़ तना पत्ती, फल फूल बीज, फल फूल बीज, जिसमें वर्धी भाग, वर्धी भाग, जड़ तना पत्ती, जड़ तना पत्ती, जड़ तना पत्ती को वर्धी भाग, वर्धी भाग या वानस्पतिक भाग, वानस्पतिक भाग कहा जाता है। और वर्धी भाग या वानस्पतिक भाग में जनन होता है। अलैंगिक कैसा होता है? अलैंगिक कैसा होता है? अलैंगिक, अलैंगिक जनन फूल में, लैंगिक जनन फूल में, लैंगिक जनन फूल में। और इससे पहले फूले पढ़े थे, इससे पहले क्या पढ़े थे? फूल ही पढ़े थे, फूल ही पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? फूल ही पढ़े थे, फूल ही पढ़े थे, बताए थे। लैंगिक जनन कौन है? फूल कौन है? फूल कौन है? फूल का अध्ययन एंथ्रोलॉजी, फूल का अध्ययन एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी। फूल उत्पादन फलोली, कर चल फरोली, कल चल फरोली, कल चल फरोली, कल चल पढ़ाए थे। अब बताए थे फूल, क्या बताए थे? फूल का चार भाग, फूल का चार भाग, दो गो सहायक और दो ठो आवश्यक बताए थे। बताए थे बाह्य पुंज है, बाह्य पुंज है, सहायक दल पुंज है, सहायक और पुमंग है, आवश्यक जायांग है, आवश्यक पुमंग है, आवश्यक जायांग है। आवश्यक फूल के नर भाग को, फूल के नर भाग को पुंकेसर, क्या बोले थे? पुंकेसर कहा गया है। कब आया था? बहुत देरी से बैठा, लेकिन और 10 मिनट ने हुआ। तब बताओ कहा। हाँ भौरे टांडना, और वहां से तो 2 गोटा आ गया, सब एक बार आओ तो कह रहा कहा दो से भौरा टांड से आई में किया है। कितना नंबर था फिजिकल में? सब वहाँ 90 है। एक तो 90 था, और रात में जो था वो बोला था कम से कम 90 या 100। ठीक है ना? तो तुम लोग भी सीखो, इसी तरह नंबर उठाना है, समझाओ ऑनलाइन वालों। ठीक है ना? अब मैक्सिमम कट ऑफ कितना गया? 76, कितना गया है? 76 गया है। ठीक है ना? और नंबर 90 है, क्या है? आप बताओ काटो, कितना काटेगा? काट पाएगा? तो चलिए, फाइनल सिलेक्शन हो गया है बिहार पुलिस में। ठीक है ना? और कौन डिस्ट्रिक्ट दिया है? बोध गया दिया है। अच्छा है, ज्ञान प्राप्ति नगरी दे दिया है, और ज्यादा ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा।
ठीक है ना। और ग्रेजुएशन हो लेना, ग्रेजुएशन हो चुका है ना। ग्रेजुएशन हो ले, आगे भी देना है, दरोगा वगैरह देना है। अब फिजिकल के तुम लोग को टेंशन है नहीं है, जब बिहार पुलिस निकाल दिया है, वो भी 90 नंबर ला दिया, टेंशन है नहीं है, ठीक है ना। तो खोलो इसको, ना तो दिक्कत हो जाएगा। सर आप बोले हैं मेरा 3 घंटा सुबह और शाम, हाँ। हाँ थोड़े सा देना है। क्या चीज? पिएगा पानी पिएगा? पी लो, बोलेगा कुछ तो अच्छा भाई निकलेगा। अरे क्यों बारे ब्रेंच वाइज सुधार कर रहा है। बढ़ जाओ। चलिए इधर आइए। अरे बैला तुम लोग तालियों ने बजा पाता है, वो तो यहाँ ना पहुंच पाता है। तुम लोग भी जल्दी यहाँ आओ, समा गया है ना। ये लोग बैल कहे का पढ़े लिखे पर ध्यान नहीं देगा। हमें यहाँ बैठल थे, हम जगह पर बैठ गया, मतलब एक जगह पर बैठ गया तो अब सिलेक्शन करना होगा। पढ़ने पर ध्यान नहीं देना है, और चीज पर ध्यान देना है। पढ़े लिखे पर ध्यान दो। है ना, मन निषेध अभी नजदीक ही है। 14 और 17 जून का एग्जाम है ना। एकदम फोड़ देना है, समा गया है। 14 17 जून को एग्जाम है। मन निषेध एकदम निकाल देना है। बाकी बार है ना, मेरा सुनने करता है, अभी 2 3 शब्द जो है ये भी बोलेंगे, सुनो ठीक है ना। मैं जयराम कुमार ग्राम भौराटाड़ से आया हूँ और फाइनली मेरा आज बीएमपी पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए मैं जगदेव सर को तहे दिल से और अपने माता पिता को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैं आप लोगों से एक बात ये बोलना चाहूँगा कि आप चाहे बिहार दरोगा हो की तैयारी करते हो, बिहार पुलिस, मद्य निषेध, इसके लिए आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस जी के जीएस मस्ती में आगे लगे रहिए। मैं एक बात और बोलूँगा, हर एक बीमारी की दवा होती है और वो सफलता की दवा जीके जीएस मस्ती पर जगदेव सर हैं। जय हिंद। जबरदस्ती तुम सारी बुलाएगा? आ अच्छा हो गया। जबरदस्ती तुम सारी बुलाएगा रे। अभी अब अब तुम लोग से बोध गया मिलेगा है, ठीक है ना। समा गया, बोध गया पोस्टिंग, बोध गया पोस्टिंग हो गया है, ठीक है। अब बोला ये लोग अभी तुम्ही को बुलाएंगे, बोलेंगे सारी बोल बोल, तो तू ही सारी है वो। अब बोल कही का सारी बोलना मेरे नहीं है, मेरे यहाँ पहुंचना है, समा गया है। जल्दी पहुंचो। है ना, आगे जो है दरोगा वाला देना है, मंडसरी भरा लेकिन। टेंशन नहीं लेना है, दरोगा में मिलेंगे भौकाल मचा के। और मंडसर भी भरा हुआ है। अच्छा हटाओ, बिहार पुलिस हो गया, वो तो दोनों बराबर पोस्टिंग है, लेकिन एग्जाम देगा कि अरे तुम लोग नहीं पढ़ेगा तो क्या दूसरे को एग्जाम नहीं देगा? आए, कटफा बढ़ा देगा, डरता है बैला, ठीक है ना। अरे मैं अपना जो मर्जी करो करो, ठीक है ना। समा गया है ना। शादी ब्याह भी आ रहा है, ठीक है। ना आ रहा है, अब आएगा। आ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक।
चलो यहाँ ध्यान दो। तो हम लोग फूल क्या पढ़ रहे थे? फूल पढ़ रहे थे। अब फूल के नर भाग को पुंकेसर, फूल के नर भाग को पुंकेसर, फूल के नर भाग को पुंकेसर, फूल के मादा भाग को अस्त्री केसर, फूल के मादा भाग को अस्त्री केसर, अस्त्री केसर। फल बनता है अंडाशय से, फल बनता है अंडाशय से, फल बनता है अंडाशय से, बीज बनता है बीजांड 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 से, फल बनता है अंडाशय से, फल बनता है अंडाशय से, अंडाशय। और फूल के कौन सा भाग रंग प्रदान करता है? दल पुंज, दल पुंज। और भौरा को, कीड़ा मकोड़ा को लुभाने का काम करता है। दल पुंज कौन करता है? दल पुंज कौन करता है? दल पुंज, दल पुंज जो है लुभाने का काम करता है। पढ़ाए थे ना, फिर पढ़ाए थे आप लोगों को, फिर आज पढ़ेंगे फल। क्या पढ़ेंगे? फल क्या पढ़ेंगे? लेकिन उससे पहले फूल में ही देखेंगे। फूल जो है 2 प्रकार का होता है। फूल कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का फूल होता है। 2 प्रकार का फूल होता है। लिंग के आधार पर, लिंग के फूल जो है लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का। 2 फूल जो है लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर 2 टाइप का होता है। एक होता है एकलिंगी। क्या होता है? एकलिंगी क्या होता है? एकलिंगी। और दूसरा द्विलिंगी। एकलिंगी और द्विलिंगी, एकलिंगी और द्विलिंगी, 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 एकलिंगी और द्विलिंगी, एकलिंगी और द्विलिंगी, एकलिंगी और द्विलिंगी, द्वि एकलिंगी को बोलते हैं है ना यूनि सेक्सुअल, यूनि सेक्सुअल, यूनि सेक्सुअल, यूनि सेक्सुअल, यूनि सेक्सुअल। द्विलिंगी को ही उभयलिंगी क्या बोलते हैं? द्विलिंगी को ही बोलते हैं उभयलिंगी। क्या बोलते हैं? उभयलिंगी। क्या बोलते हैं? बायसेक्सुअल, बाय सेक्सुअल, बाय सेक्सुअल, बाय सेक्सुअल, उभय लिंगी, उभय लिंगी, उभय लिंगी कहा जाता है। एकलिंगी मतलब क्या हुआ कि वैसा फूल, वैसा फूल जिसमें एक ही लिंग हो। नर हो तो मादा नहीं, मादा हो तो नर नहीं, नर हो तो मादा नहीं, मादा हो तो वैसा फूल, वैसा फूल, वैसा फूल, वैसा फूल जिसमें जिसमें केवल एक ही लिंग हो, एक ही, जिसमें केवल एक ही लिंग हो, एक ही लिंग हो, उसे क्या बोलेंगे? एकलिंगी। क्या बोलेंगे? एकलिंगी अर्थात, ठीक है ना। हाँ, इसी को बोलते हैं हिमोफिलियोडाइट, इसी को भी है ना। द्विलिंगी, द्विलिंगी रखो, उभयलिंगी का इंग्लिश हुआ बायसेक्सुअल, और द्विलिंगी को एक स्पेशल बोलते हैं हिमोफिलियोडाइट, अलग से बोलते, लिखल होगा, ठीक है ना। सुनो, तो वैसा फूल जिसमें केवल एक ही लिंग हो, एक ही लिंग हो, उसे एकलिंगी क्या बोलते हैं? अर्थात इसमें क्या होता है? इसमें है ना, अर्थात इसमें क्या होगा? अगर नर भाग होगा तो मादा नहीं, और मादा होगा तो नर नहीं, नर होगा तो मादा नहीं, और मादा होगा तो नर। यानी एक फूल में एक, फूल में एक, फूल में एक, फूल में है ना, यदि एक फूल में, एक फूल में है ना, एक फूल में यदि मादा होगा, मादा होगा तो नर नहीं, नर नहीं। अगर यदि नर होगा
यदि नर होगा मेल होगा तो फीमेल यानी मादा नहीं, मादा यानी दोनों एक एक फूल में दोनों कभी एक साथ नहीं, दोनों एक साथ रहेगा तो क्या बोलेंगे, दुलेंगी। दोनों एक साथ रहेगा तो दुलेंगी, 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 दोनों एक साथ रहेगा तो दुलेंगी। केवल एगो रहेगा तो एकलिंगी। स्त्री कैसर हो लेकिन पुंकेसर नहीं, तो एकलिंगी। एगो फूल लिया है उसमें स्त्री कैसा लेकिन पुंकेसर नहीं, एकलिंगी। एक फूल टोले है उसमें पुंकेसर है लेकिन स्त्री कैसर नहीं, एकलिंगी। एक फूल में स्त्री केसर भी है पुंकेसर भी है, दुलिंगी। दोनों है, एक स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी है, तो क्या हो जाएगा, एकलिंगी। क्या हो जाएगा, दुलिंगी, दुई लेंगी। इस बगल में कॉपी पेस्ट कर रहा है। सर जी हम नया नया कंपटीशन में आए हैं, कैसे क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्लास को बंद करो और सुत जाओ। नया नया कंपटीशन में आया है, जो करवा रहे हैं करो, और जो छुट्टा है लंच बैच में आप लोग को पता है केमिस्ट्री पढ़ा दिए हैं तो उसको कंप्लीट जल्दी करो। पॉलिटी पढ़ा दिए हैं कंप्लीट जल्दी करो। बायोलॉजी जो अभी चल रहा है 27वां क्लास से तो 22 क्लास करवा चुके हैं, जल्दी कंप्लीट करो। इकोनॉमिक्स में भी 6-7 क्लास हो गया है तो जल्दी कंप्लीट करो। जो पढ़ा रहे हैं पढ़ो और शाम में यूट्यूब वाला भी क्लास देखो, ठीक है ना। और कमेंट कम करो और सुनो ज्यादा, बोलो ज्यादा और पढ़ो ज्यादा। सब प्लीज एक बार बताइए, ये बैथ आने वाला 22 तक खत्म हो जाएगा। पहले पढ़ ले पहला, ठीक है ना। कैसे खत्म होगा उसका टेंशन हमरा है, अभी वैकेंसी आया नहीं, ठीक है ना। तो पढ़ो एकदम खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वैकेंसी के लिए ही है। समय आ गया है, पढ़बे न करेगा खाली कैसे कॉपी पेस्ट कर रहा है। अब ब्लॉक मार देंगे बदमाशी करेगा तो। चलो यहाँ ध्यान दो। तो वैसा फूल वैसा वैसा फूल वैसा फूल वैसा फूल जिसमें, यहाँ पर वैसा फूल जिसमें केवल एक ही लिंग था, और वैसा फूल जिसमें दोनों लिंग पाया जाता पाया जाता हो, उसे क्या बोलेंगे, दुलेंगी। क्या बोलेंगे, दुलेंगी। क्या बोलेंगे, दुलेंगी। क्या बोलेंगे, दुलेंगी, दुई। यानी इसमें एक ही फूल में एक ही, अर्थात इसमें एक ही फूल में एक ही फूल में एक ही फूल में नर और मादा, नर और मादा, या मादा या नर, मादा या नर साथ साथ होगा, साथ साथ होगा तो द्विलिंगी, द्वि लिंगी उभय लिंगी। यानी स्त्री की स्त्री केसर और पुंकेसर साथ में हो तो दुलेंगी, स्त्री केसर पुंकेसर साथ में हो तो दुलेंगी, और दोनों अलग अलग हो तो एकलिंगी, दोनों अलग अलग हो तो एकलिंगी। एक लिंगी एग्जाम्पल पूछता है, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो सुनो एकलिंगी क्या, एकलिंगी का एग्जाम्पल पपीता क्या है। जब भी आपका एग्जाम्पल पूछेगा, जब भी आपका एग्जाम्पल पूछेगा तो उससे पपीता ही रहता है। 99% क्वेश्चन में पपीता ही रहता है, पपीता ही। पपीता क्या है, एकलिंगी। पपीता क्या है, एकलिंगी। पपीता क्या है, एकलिंगी। पपीता 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 है, एकलिंगी। एक पपीता क्या है, एकलिंगी। पपीता क्या है, एकलिंगी क्या है, एकलिंगी मक्का है, एकलिंगी मक्का है, एकलिंगी खीरा है, एकलिंगी खीला है, एकलिंगी खीरा है, एकलिंगी ककरी है, एकलिंगी ककरी है, एकलिंगी ककरी है, एकलिंगी खरबूज है, एकलिंगी खरबूज है, एकलिंगी तरबूज है, एकलिंगी तरबूज है, एकलिंगी तरबूज है,
एकलिंगी समा गया। ठीक है, ये सब एकलिंगी है, जिसमें एग्जाम्पल में आपको यही दोनों ज्यादा मिलेगा। 90% तो पपीता मिलेगा, कभी कभी मक्का, कभी कभी मक्का में जाएगा। मक्का में पपीता क्या है? एकलिंगी। मक्का है, एकलिंगी खीरा है, एकलिंगी ककड़ी है, एकलिंगी खरबूज है, एकलिंगी तरबूज है, एकलिंगी तरबूज है, एकलिंगी समाया। समाया रे। और दुलिंगी में जाएगा तो दुलिंगी में आपका रहेगा क्या ना, क्या रहेगा? सरसों। क्या रहेगा? सरसों। क्या रहेगा? सरसों क्या है? एकलिंगी क्या है? दुलिंगी क्या है? और बोलेंगे अरहुल। अरहुल के फूल, अरहुल के फूल, सूरजमुखी के फूल, सूरजमुखी के फिर फूल। अरे लिली वगैरह सब है। आम क्या है? आम, अमरूद वगैरह क्या ना, अमरूद, जामुन। जो लिखेगा लिख दो, इससे भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है। तो यह दुलेंगी क्या है? दुलेंगी उभय, लेंगी उभय, लेंगी उभय, लेंगी समा गया है ना। यानी एकलिंगी में पपीता, एकलिंगी में पपीता, एकलिंगी में मक्का, खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज। एकलिंगी एक लेंगी, इसलिए आप लोग को बताए थे। आप लोग को हम बहुत बार बताते हैं, इसलिए देखिएगा कहीं कहीं पपीता होता है, बताएंगे। पपीता होगा, पपीता होगा, उसमें फूल दम भर आएगा, दम भर फूल जो है पपीता में कभी दम भर आता है। इतना फूल आता है कि देख कर तुम एकदम खुश हो जाता है कि पपीता एकदम लगा अपनी दम भर खेब, दम भर एकदम फूल जो है एकदम भर गया। क्या हुआ? लेकिन पपीते ना होता है, कभी कभी पपीता में फूला भरा हुआ होता है, परंतु फूले जो है फूल ही रह जाता है, पपीता नहीं बन पाता है, फल नहीं बन पाता है। फल बन पाता है? क्यों नहीं बन पाता है? तब गांव टोला में बोलेगा नजर लगाए दिल को। क्या लगाए दिल को? पपीतवा में लगाए दिल को, नजर लगाए दिल को। पपीतवा फुलहर गेलो, पपीतवा फुलहर गेलो, फुलल गेलो। लेकिन उसको कौन समझाएगा कि पपीतवा में जो फूला था ना, उसका सदिये ना हुआ है, सब एक के प्रजाति के था, शादी ना हुआ है, सब एक के प्रजाति, एक प्रजाति के था, प्रजाति के। या तो उसमें सब नारे भाग होगा, पुंग केसरे होगा, या तो उसमें सब मादे भाग होगा, स्त्री केसरे होगा, स्त्री केसरे। इसीलिए फूल फूले रह गया, फूल फूले रह गया, निचेसन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फल नहीं बन पाया, फल नहीं बन पाया। समझा है? कभी कभी देखता होगा मक्का, क्या देखता होगा? मक्का में फूल बहुत आया है, ठीक है ना, फूल बहुत आया है, और लगता होगा कि यार मक्का जो हुमच के होगा, और कोनो मक्का तोड़ता होगा। तो जब कोई मक्का तोड़ता होगा, अरे बहुत मोटा ताजा नजर आता होगा, पक्का तोड़ता होगा, और जब उसको छिलता होगा खाली मोछा निकलता होगा, बिजवा होबन करता है, बिजवा होता है। रे कितना मक्का में जो है एकदम देखे में बहुत ताजा लग रहा है, काफी बड़ा लग रहा है, एकदम हरिया लग रहा है, तुम भी एकदम तोड़ लिया है कि एकदम जो है दम भर इसमें जो है बीज होगा, और तोड़ने में खाली मोछे निकला। क्या निकला है? बीजा निकल भी क्या? बीजा यानी वो फूल में, ठीक है ना, वो फूल में एकलिंगी था। क्या था? एकलिंगी, एक लिंगी था। या तो स्त्री केसर होगा, या तो पुंकेसर होगा, और उसमें कोई दूसरा फूल से परागण नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसीलिए जो है, ठीक है ना, वो केवल जो है मोछे रह गया। क्या रह गया? और वही मोछा बच्चा में लेके तुम ऐसे लगा लेता था। मक्का के मोछ बच्चा मोछा लेके, ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ लगा लेता है। अब वो सब नहीं करता है, पहले ज्यादा होता था। अब सब तो फ्री फायर पबजी में बिजी रहता है, अब वो सब खेलता कहाँ है? चलो यहाँ ध्यान दो।
तो एकलिंगी क्या, एकलिंगी समझ गया है, एकलिंगी समझाया रे। अब बोलेगा अब मान लो पपीता है, क्या है, इधर जो फूल हुआ ये इसमें केवल एकलिंगी है, या तो पुंकेसर या तो अस्त्रिकेसर, तो ये पुंकेसर क्या है। अब इधर जो दूसरा फूल हुआ ये अस्त्रिकेसर, अस्त्री केसर है, क्योंकि ये पपीता है, पपीता में कोई एक एक रहेगा, तो ये फूल में केवल अस्त्रिकेसर है, ये फूल में केवल पुंकेसर है। चूंकि ये एकलिंगी है, अब अस्त्रिकेसर भी है पुंकेसर भी है, लेकिन एक के फूल में नहीं है, अलग अलग फूल में है, तो हमने एकलिंगी है। अभी दोनों के बीच में अगर ठहना परागन हो गया, परागन हो गया, परागन हो गया, पपीता बन जाता, पपीता बन जाता है। लेकिन ये अभी पुंकेसरे है, ये भी पुंकेसरे है, ये भी पुंकेसरे, ये भी पुंकेसरे, ये भी पुंकेसर, ये भी पुंकेसर, ये भी पुंकेसर, ये भी पुंकेसर, कल्याण हो गया। क्या हो गया, कल्याण हो जाएगा, यानी फूल फूले रह जाएगा, फल नहीं बन पाएगा, चूंकि सदिये नहीं होगा, सदिये नहीं होगा। समझ गया ने, एकलिंगी और उभयलिंगी समझ गया है। तुम बोलो एकलिंगी की उभयलिंगी है, उभयलिंगी है, उभयलिंगी है, बंदर उभयलिंगी की एकलिंगी बताओ, बताओ, अच्छा बताओ, अच्छा तुम लोग बोलो, तुम लोग उभयलिंगी है कि द्विलिंगी है, अरे उभयलिंगी की द्विलिंगी, द्विलिंगी, तब हम लोग एकलिंगी है, क्या है, हम लोग एकलिंगी, एक लिंगी, एक लिंगी, एकलिंगी है। समझ गया ना, समझ गया रे, तो हम लोग एकलिंगी है, क्या है, एकलिंगी, एक लिंगी, इसीलिए जो है ना, तुम लोग को शादी करना पड़ता है, ना करना पड़ता है रे। समझ गए बंदर। और सरसों, अलहोर, सूरजमुखी, लिली, आम, अमरूद, जामुन, यह दुलिंगी उभय लिंगी, यानी एक ही फूल में, मान लो सरस, यह गलहोर क्या है, कल अलहुर दिखाया था तुम लोग को ना, उसमें एक ही फूल में वो लमका बीचा में अस्त्री केसर, अब बगलवा ऐसे ऐसे पुंकेसर, एक ही फूल में एक ही, इसलिए दुलिंगी क्या है, दुलिंगी। सजा बंदर क्या ना, वो लिख रहा है सर अभी एकलिंगी है, मतलब कुछ दिन के बाद दुलिंगी बन जाएगा, मतलब इस सोच रहा है शादी हो जाएगा तो दुलिंगी बन जाएगा, अरे लेला तब एकलिंगी रहेगा, एक से एक बकलोल है। तो दुलिंगी थोड़े बन जाएगा, तब एकलिंगी रहेगा लेला, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। तो फूल जो है पूरी तरह से पढ़ लिए, फूल जो है पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे क्या, फल, क्या पढ़ेंगे, फल क्या पढ़ेंगे, फल क्या पढ़ेंगे, फल को फ्रूट्स क्या बोलते हैं, फ्रूट्स क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। फल के हम जानते हैं, फल का निर्माण, और बड़का फूल, बड़का फूल को बोलते हैं लेफ्रेसिया, सबसे बड़ा पुष्प को लेफ्रेसिया, सबसे बड़ा पुष्प को लेफ्रेसिया, सबसे छोटा पुष्प, सबसे बड़ा पुष्प लेफ्रेसिया, लेफ्रे सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया सबसे छोटा पुष्प, उल्फिया, उल्फिया सबसे छोटा पुष्प, उल्फिया, 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 समझा है। और बताए थे आप लोगों को फूल के अंडाशय वाला भाग, फूल के अंडाशय वाला भाग, अंडाशय वाला भाग क्या बनता है, फल क्या बनता है, फल का निर्माण होता है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है, अंडाशय से, अंडाशय से फल किससे बनता है, अंडाशय से, अंडाशय। अच्छा फल का अध्ययन को, फल का अध्ययन को पोमोलॉजी, 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 पोमो फल के अध्ययन को पोमोलॉजी, फल के अध्ययन को पोमोलॉजी, पोमो। अच्छा फल उत्पादन को
फलौली करचल। पहला फलौली करचल फूल उत्पादन था, फलौली करचल फूल उत्पादन था। इसमें फल उत्पादन को भी पोमी कल्चर, पोमीय दोनों है, दोनों पोमीय है। क्या है? तो फल के अध्ययन को पोमोलॉजी और फल उत्पादन को पोमी कल्चर, पोमी कल्चर। लेकिन फूल में अलग है, फूल के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी या फूल उत्पादन को फलौली कल्चर, फलौली कल्चर, फलौली। अच्छे फल के क्षेत्र में क्रांति, फल के क्षेत्र में क्रांति, फल क्रांति क्या कहा गया है? क्या बताओ? फल के क्षेत्र में क्रांति जो हुआ है उसे कहा गया सुनहरी क्रांति, सुनहरी, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति संबंधित किससे है? फल उत्पादन, फल के साथ और है सुनहरी क्रांति, फल के साथ ये आपका बागवानी भी है। क्या है? बागवानी। और शहद भी है। क्या है? शहद। क्या है? शहद। क्या है? तो ये आपका सुनहरी क्रांति 3 से संबंधित है, 3 से संबंधित है। एक तो फल से, एक बागवानी से और एक शहद से। किससे? शहद से। किससे? और फल का निर्माण किससे होता है? फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय। किससे होता है? अंडाशय। फल का निर्माण, अंडाशय, फल का निर्माण, अंडाशय, फल का निर्माण, अंडाशय, फल का निर्माण, अंडाशय और बीज का निर्माण, बीज का निर्माण, बीजांड, बीज का निर्माण, बीजांड, बीज का निर्माण, बीजांड, बीज का निर्माण, फल के निर्माण, अंडाशय, फल का निर्माण, अंडाशय, बीज का निर्माण, बीजांड, बीज का निर्माण, बीजांड, बीज का निर्माण, बीजांड। और ये फल जो है बीज को सुरक्षा क्या देता है? अरे बीज फल के अंदर नहीं होता है, बीज होता है फल के अंदर। समझा बंदर? बीज होता है फल के अंदर। तो ये फल सुरक्षा देता है, बीज को फल, बीज को सुरक्षा, बीज को फल, बीज को सुरक्षा प्रदान, सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो फल बीज को सुरक्षा प्रदान करता है, फल बीज को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता। और फल में होता है फल भित्ति। क्या होता है? फल में क्या होता है? फल भित्ति। क्या होता है? फल भित्ति। क्या होता है? फल में होता है फल भित्ति, फल भित्ति, फल भित्ति, फल। और फल भित्ति होता है 3 प्रकार का, 3 प्रकार का, 3 फल भित्ति होता है 3 प्रकार का, 3 प्रकार का, 3 फल भित्ति। कितने प्रकार का? 3 फल भित्ति, 3 फल भित्ति, 3 फल भित्ति, 3 फल भित्ति, 3 प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है, पहला होता है, पहला होता है बाहर वाला हिस्सा को बाह्य फल भेदी, 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 मध्य वाला हिस्सा को मध्य 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 फल भेदी। और अंदर वाला हिस्सा को अंता फल भेदी, अंता फल भेदी, अंता फल भेदी, अंता फल। बाहर वाला हिस्सा बाह्य फल भेदी, मध्य वाला हिस्सा मध्य फल भेदी, सबसे अंदर वाला हिस्सा अंता फल भेदी, अंता फल भेदी, बाह्य फल भेदी बोलते हैं। एपिकार्प क्या बोलते हैं?
एपी कार्प क्या बोलते हैं? एपी कार्प, एपी कार्प, एपी कार्प। मर्फाभेती को मीसो कार्प, मीसो कार्प, मीसो कार्प, मीसो कार्प, मीसो कार्प, मीसो। अंतःभवेती को इंडो कार्प, इंडो कार्प, इंडो कार्प, इंडो। बायफलभेती को एपी कार्प, बायफलभेती को एपी कार्प। मर्फाभेती को मेसोकार्प, अंतःभवेती को इंडो कार्प, इंडो। बायफलभेती मतलब हुआ सबसे बाहरी, फल का सबसे बाहरी हिस्सा, फल के सबसे बाहरी हिस्सा, फल के सबसे बाहरी हिस्सा। जैसे छिलका, जैसे छिलका, जैसे छिलका किसमें आएगा? बायफलभेती छिलका आएगा, बायफलभेती छिलका आएगा। बायफलभेती मर वाला हिस्सा, मर वाला हिस्सा। मर्फलभेती मर वाला हिस्सा, मर्फलभेती बीच वाला हिस्सा। मर्फलभेती ऐसे गुद्दा आएगा, मर्फलभेती गुद्दा आएगा, मर्फलभेती गुद्दा आएगा। अभी आम का सीजन है, अभी किसका सीजन है? आम का सीजन, आम का सीजन ना है। आम का छिलका नोचता है कि छिलका साहित्य खाता है? आम का छिलका भी खा जाते हैं, नए छिलका को नोच लेते हैं और छिलका खाते हैं नहीं। यानी आम का बायफलभेती नहीं खाते हैं, आम का बायफलभेती नहीं खाते हैं, नहीं खाते है क्या? और अंदर सबसे अंदर, सबसे अंदर, सबसे अंदर वाला हिस्सा, समझा बंदर? सबसे अंदर वाला हिस्सा क्या होगा? अंतःफला भेती, अंतःफला। जैसे इसमें बीज क्या होता है? बीज क्या होता है? बीज क्या होता है? बताओ, क्या आम का हम बाहरी हिस्सा खाते हैं? क्या आम का हम छिलका खाते हैं? यानी आम का बायफलभेती नहीं खाते, बायफलभेती नहीं खाते। क्या आम का बीज खाते हैं? अंदर बीज होता है, अंदर सबसे अंदर क्या होता है? बीज क्या होता है? जिसे बोलते हैं गुठली, क्या बोलते हैं? गुठली क्या बोलते हैं? क्या गुठली खाते हैं? यानी आम का हम अंतःफलभेती भी नहीं खाते हैं, आम का हम अंतःफलभेती भी नहीं खाते। तो क्या खाते हैं? गुद्दा। क्या खाते हैं? गुद्दा खाता है ना? खाता है। यानी आम का हम कौन हिस्सा खाते हैं? मर्फलभेती। आम का कौन हिस्सा? मर्फलभेती। आम का कौन हिस्सा खाते हैं? मर्फलभेती, मर्फल। इस तरह क्वेश्चन आता है कि आम का कौन हिस्सा खाते हैं? तो मर्फलभेती। पपीता कौन हिस्सा खाते हैं? तो मर्फलभेती। ठीक है ना? बैर का खाते हैं, तो बैर का हम खाते हैं, तो बैर का दोनों खा जाते हैं, बैर का दोनों खा जाते हैं। छिलका साहित्य यानी बायफलभेती और मर्फलभेती, लेकिन मुख्य रूप से मर्फलभेती, मर्फल। तो ये आप अमरूद खाते हैं, अमरूद खाते हैं, पूरे अमरूद खा जाते हैं, चाहे बाहर ला हो, बायफलभेती हो, या बीच वाला गुद्दा हो, या अंदर वाला बीज हो, अंदर वाला पूरा अमरूद खा जाते हैं। यानी अमरूद का ये सब गया पेट में, सब गया। यानी अमरूद के खाते हैं, फलभेती क्या खाते हैं? अरे तीनों खा गए, यानी फलभेतीये खा गए, फलभेतीये खा गए, न खाए। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। समा गया है? अरे समाया रे। तो चलो यहाँ पर ध्यान दो। तो ये सभी देखते हैं। उससे पहले ये सभी देखने पहले बोलेगा बताओ टमाटर क्या है? बोलेगा टमाटर क्या है? अच्छा पहले क्या है पूछा, क्या खाते हैं इन्हें पूछा। बोल कहेगा सुना पर बोलेगा टमाटर क्या है? टमाटर दे देगा जड़,
तना फल फूल, ठीक है ना, जड़ तना फल फूल। फल है क्या है, फूल से जो भी बनता है सब फल है क्या है। तुम लोग फल का मतलब समझता है, जो देवी देवता पर चढ़ेगा, सेब, ठीक है ना, ठीक है ना, अनार, ठीक है, नींबू, ठीक है ना। तो तुम लोग फल का मतलब समझ लेता है कुछ अलग। फूल से जिसका जिसका निर्माण होता है सब फल है क्या है। फूल से बनने वाला क्या है, फल। ऑप्शन नंबर, चुप पहले, ऑप्शन दे देगा कि टमाटर क्या है। ऑप्शन, ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी सब्जी, ऑप्शन डी तना। तो सब्जी नहीं मार देना है, वो फल है क्या है, फल है क्या है, फल है क्या है। बैगन भी फल है, अरे फूल से बनता है। हाँ भला उस सब्जी की कैटेगरी अलग है, लेकिन फूल से जो भी बनता है वो क्या है, फल। तब बताओ टमाटर क्या है, फल टमाटर क्या है, फल टमाटर क्या है, फल बैगन भी क्या है, फल बैगन भी क्या है, फल बैगन भी क्या है, फल भिंडी भी क्या है, फल खीरा क्या है, फल ककड़ी क्या है, फल सेब क्या है, फल समा गया है ना। सभी फल है, फूल से बनने वाला, फल फूल से बनने वाला, फल फूल से बनने वाला, फूल से बनने वाला, फल फूल से बनने वाला, फल फूल से बनने वाला, फल कहलाता है फूल से बनने वाला, फल कहलाता है, फल कहलाता है, फल फूल से बनने वाला फल कहलाता है। यानी टमाटर क्या है, फल टमाटर क्या है, फल बैगन क्या है, फल बैगन क्या है, फल सेब क्या है, फल आम क्या है, फल खीरा भी क्या है, फल भिंडी भी क्या है, फल, अरे सब है फल, सब फल है क्या है, फल क्या है, फल। हाँ सब फल है, मरचा भी फल है, कितना ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, कट गया होगा, न चल पा रहा है। आ? लाइट ना है। चलो यहाँ ध्यान दो, अभी अभी यहाँ ध्यान दो, अभी यहाँ ध्यान दो। अच्छा एक चीज तुम लोग छूट गया है, एक चीज क्या छूटा है, निचेसन छूट गया है। निचेसन जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है, एक क्या होता है, द्वि, द्वि संलयन द्वि, और एक होता है त्रि संलयन त्रि। लिखल है द्वि संलयन और त्रि संलयन, द्वि संलयन और त्रि संलयन, द्वि संलयन और त्रि संलयन, याद रखना है। द्वि संलयन मतलब क्या होता है, द्वि संलयन का मतलब होता है, तो सुनो, द्वि संलयन का मतलब होता है क्या ना, फूल के क्या ना परागकण, फूल के परागकण, क्या परागकण यानी नर वाला भाग, नर वाला, एक नर वाला भाग, एक नर वाला भाग, एक नर वाला भाग एगो बीजान से, ठीक है ना। एक नर वाला भाग, एक नर वाला भाग अगर एक ठो अंडाणु से, अंडाशय में अंडाणु होगा, तो एक ठो अगर अंडाश अथी यहाँ पर लिख दो, एगो बीजान से, कौन चीज, एक बीजान से मिलता है तो इसे क्या बोलते हैं, द्वि संलयन। द्वि एक और एक दो, एक और एक दो, एक और एक दो। लेकिन त्रिसंलयन में क्या होगा, एक नर भाग, एक नर भाग, दो बीजान से, दो बीजान से, दो बीजान से मिलता है तो दो और एक तीन, दो और एक तीन, तो त्रिसंलयन, त्रिसंलयन त्रि। जब एक एक मिलेगा तो दो संलयन, एक एक मिलेगा तो
2 साल 1 2 मिलेगा तो 3 साल 1 2 मिलेगा तो 3 साल 1 2 मिलेगा तो 3 साल। और याद रखना द्विसंलयन किसमें होता है? तो अनावृत बीज में, अनावृत बीज में, अनावृत वैसा पौधा जो अनावृत बीज में आता है। अनावृत बीज को और हम क्या बोले याद करो, बताए थे। अनावृत बीज को बोले थे नग्न बीजी। क्या बोले थे? ये नग्न बीजी क्या होता है? नग्न बीजी क्या होता है? यानी बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता, बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता, नहीं होता। ऐसे बोलते हैं जीव क्या होता है? जिम्नो अस्पर्म, जिम्नो अस्पर्म, जिम्नो अस्पर्म पढ़ाए थे, कुछ याद आ रहा है? तो यह अनावृत बीजी पौधा सभी होगा द्विसंलयन। अनावृत बीजी पौधा सभी होगा द्विसंलयन। और इसका एग्जाम्पल था जालिम सास को चीर दो। कुछ याद आ रहा है? जालिम सास को चीर दो। जालिम से जेमिया, जालिम से जेमिया, सास से सा, सास से साइकर, सास से साइकर, सो से सिकोया, सो से सिकोया। और जालिम सास को चीर से चीर। और 2 से देवदार, 2 से देवदार थारे। यानी ये द्विसंलयन द्वि। और त्रिसंलयन किसमें होगा? आवृत बीजी, आवृत बीजी, आवृत आवृत बीजी को बोले थे और नग्न बीजी, और नग्न यानी इसका बीज के ऊपर आवरण होता है, आवरण होता है। ऐसी बोले एंजियोस्पर्म, एंजियो अस्पर्म, एंजियो अस्पर्म, एंजियो। कुछ याद आ रहा है? इसमें जो भी आएगा त्रिसंलयन, त्रिसंलयन पता है ना? जैसे आम का है त्रिसंलयन। अरे बेला इसमें सब आता है। इसको 2 भाग में बांटे थे। आवृत बीजी को 2 भाग में बांटे थे। कुछ याद आ रहा है? एक को मोनोकोट और एक को डाइकोट, एक को एक बीज पत्री और एक को द्विबीज पत्री। कुछ याद आ रहा है? आप पढ़ाए थे। जैसे बोले थे धान है एक बीज पत्री, गेहूं है एक बीज पत्री, प्याज है एक बीज पत्री, लहसुन है एक बीज पत्री, तार है एक बीज पत्री, नारियल है एक बीज पत्री, खजूर है एक बीज पत्री, मक्का है एक बीज पत्री, जौ है एक बीज पत्री, ज्वार है एक बीज पत्री, घास है एक बीज पत्री। पढ़ाए थे। फिर बताए थे चना है द्विबीज पत्री, मटर है द्विबीज पत्री, सरसों है द्विबीज पत्री, सरसों है द्विबीज पत्री, आलू है द्विबीज पत्री, आलू है द्विबीज पत्री, बैगन है द्विबीज पत्री, टमाटर है द्विबीज पत्री, फिर आम है द्विबीज पत्री, अमरूद है द्विबीज पत्री, बैर है द्विबीज पत्री, जामुन है द्विबीज पत्री। न पढ़ाए थे रे? क्या ये सब रटने वाला क्या ऐसी बोल रहा है? समझने वाला था अपने तुम बोल पाएगा ना? तो वह सभी जितना बोले सब क्या है? त्रिसंलयन। क्योंकि सभी आता है किसमें? आवृत बीजी, आवृत सभी आता है आवृत बीजी। समझ गया है? तो द्विसंलयन और त्रिसंलयन समझ गया है? अरे समझा रे? लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे फल। क्या पढ़ रहे थे? फल। क्या पढ़ रहे थे? फल। क्या पढ़ रहे थे? फल का अध्ययन, पामोलॉजी, पामोलॉजी फल उत्पादन, पॉमी कल्चर, पॉमी कल्चर फल से संबंधित क्रांति, सुनहरी क्रांति, सुनहरी फल से संबंधित क्रांति, सुनहरी क्रांति, सुनहरी फल का निर्माण होता है। अंडाशय से, अंडाशय से बीज का निर्माण होता है। बीजांड से बीजांड, बीज और बीजांड को सुरक्षा देता है। फल कौन देता है? यानी बीज को सुरक्षा देता है। फल बीज को सुरक्षा देता है। फल और फल भित्ति होता है 3 प्रकार का। 3 संपूर्ण फल को बोलता है फल भित्ति, संपूर्ण फल को बोलता है फल भित्ति। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। 3 फल के सबसे बाहरी हिस्सा बाह्य फल भित्ति एपी कार्प, और फल के मर वाला हिस्सा मर फल भित्ति मीसो कार्प, और फल के सबसे अंदर वाला हिस्सा अंतर फल भित्ति इंडो कार्प। छिलका आएगा। बाह्य फल भित्ति गुद्दा आएगा।
मर फल भेती, बीज आएगा, बीज आएगा तो बीज आएगा अंता फल भेती। आम के हम खाए थे केवल गुद्दा, केवल न खाया था रे, आम का छिलका खाए थे नहीं, आम का गुठली खाए थे नहीं, केवल बीच वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा यानी अंता फल भेती, सॉरी मादा फल भेती। अब समझ गया है, होशियार हो गया है। हम गलतियां बोलेंगे तो पहचान जाता है, गलती बोल रहा है कैसे समझ गया, तो अब समझ गया। पपीता खाते हैं, पपीता का भी छिलका छील देते हैं और फेंक देते हैं, तो अंतर अतिबाय फल भेती खत्म। और अंदर फिर फाड़ के, अंदर फिर सभी बीज को खखोर के, सभी बीज को खखोर के निकाल के फेंक देते हैं। कितना लोग सुखा देता है, लिखाते नहीं, यानी अंतर फल भेती भी गया, खाली खाते हैं बीच वाला क्या, यानी पपीता खाते हैं मरफल भेती, मरफल भेती, मरफल भेती, मरफल भेती। समझा बंदर? अरे समझ गया है। तो क्या खाते हैं वहां लिखा हुआ है, देखो लास्ट में वो लिस्ट दिया हुआ है, लास्ट में वो लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर बीज रहेगा तो अगर बीज जिसके खा लेंगे उसे भ्रूण पौष क्या बोलेंगे, भ्रूण पौष क्या बोलेंगे। एक बार जो लिस्ट दिया वो बोलो, एक बार जो लिस्ट दिया हुआ है खाली बोलना है, वो केवल बोलना है। निकाल लो लिस्ट, लिस्ट दिया हुआ है रे, लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है। देखो एक तो पढ़ाएंगे सत फल असत फल, एक पढ़ाएंगे सत फल और असत फल। हम जानते हैं निचेसन का काम फूल में अंडाशय में होता है। अगर अंडाशय निचेसन होगा तो सत फल, अंडाशय निचेसन नहीं होगा तो असत फल, असत। और सेब है असत, नाशपाती है असत, काजू है असत, कटहल है असत। सबसे इंपॉर्टेंट है सेब, क्या है, सेब सत की असत, असत। तो अंडाशय के अलावा कहीं और निचेसन हो, जैसे पुष्पासन, पुष्पासन में तो असत क्या बोलेंगे, तो असत फल रहेगा तो क्या खाएंगे, पुष्पासन। क्योंकि असत फल का निचेसन कहाँ हुआ, पुष्पासन, अंडाशय के अलावा, अंडाशय के अलावा खासकर पुष्पासन, खासकर। तो असत फल रहेगा तो क्या बोलेंगे, पुष्पासन। क्या बोलेंगे, पुष्पासन खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं। समझ गया ना। और कितना फूल में क्या होता है, जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज, कितना फूल का जो बाहरी हिस्सा बना, फूल का जब फल में बदलता है, फूल जब फल में बदलता है तो जो बाहरी दलपुंज है, बाहरी बाह्य दलपुंज है, बाह्य दल पुंज है और दलपुंज है, वो भी भाग ले लेता है। और वो बनाए, जब वो भाग ले लेगा तो मोटा छिलका बनाएगा, मोटा छिलका बनाएगा और ऊपर कांटा, कांटा जैसा होता है उसे बोलते परिदल पुंज। क्या बोलते हैं, परिदल पुंज। क्या बोलते हैं, यानी वैसा फल, वैसा फल जिसका छिलका, जिसका छिलका बादल पुंज और दल पुंज, बादल पुंज और दल पुंज दोनों मिलके बनाया, दोनों मिलके बनाया, उसे क्या बोलेंगे, परिदल पुंज, परिदल। जैसे कटहल देखा है, कटहल में कितना मोटा छिलका होता है, ना होता है रे, तो कटहल में मोटा छिलका होता है, तो कटहल को बोलेंगे परिदल पुंज। क्या बोलेंगे, परिदल पुंज। तो जल्दी एक बार बोलो, उससे आगे बढ़ेंगे। जल्दी एक बार बोलो, लिखा हुआ है, जल्दी एक बार बोलना है ना, बोलो। सेब असत की असत, सेब सत की असत फल, असत, असत है तो क्या बोलेंगे, पुष्पासन। क्या खाएंगे, पुष्पासन। नाशपाती सत की असत, असत फल क्या है, असत है तो क्या खाएंगे, पुष्पासन। क्या खाएंगे, अब पूरा अमरूद अंदर, पूरा अमरूद अंदर, यानी अमरूद के तीनों खा गए। तो अमरूद के खाएंगे, फल भेती, अंगूर भी, फल भेती, अंगूर भी फूले खाते हैं कितना लोग नितराएगा, क्या करेगा, नितराएगा तो अंगूर को कैसे छीलेगा, ठीक है ना। लड़की लोग इसे ज्यादा करती है, ठीक है ना। तो अंगूर वगैरह छीले का मतलब है नहीं है, टपसना अंदर, टपसना पूरे अंगूर अंदर, पूरे अंगूर अंदर। तो फल भेती, फल तो अमरूद के खाए हैं,
फल भेती अमरूद का खाए हैं, फल भेती अंगूर का, फल भेती टमाटर का, पूरा टमाटर अंदर समझा बंदर, फल भेती क्या, और उसका बीज भी अंदर, बीज भी, इसलिए साथ में बीजांडसन, साथ में बीजांडसन भी अंदर समा गया न। पपीता का बीच वाला, पपीता का बीच वाला मर फल भेती, आम का बीच वाला मर फल भेती, मर फल भेती, और लीची का छिलका फेंक देते हैं, लीची का छिलका फेंक देते हैं, अंदर वाला बीज भी फेंक देते हैं, मर फल भेती, मर फल भेती खाते हैं। उसका स्पेशल वो नाम रख दिया है, एलिल क्या रख दिया है। अब एलिल ना लिखल तो क्या मारेंगे, मर फल भेती क्या मारेंगे, बोलेगा लीची का खाते हैं, लीची का, और एलिल नहीं लिखा हुआ तो क्या मारेंगे, मर फल भेती, मर फल भेती। और नारियल का भ्रूण, नारियल का, नारियल है वो बीज है, नारियल भी क्या है, बीज है, क्या है तो बीज है, तो भ्रूण पोष क्या, भ्रूण पोष नारियल खाते हैं, भ्रूण पोष क्या खाते हैं, भ्रूण पोष। और केला का मर फल भेती, मर फल क्या, केला का छिलका खाते हैं, केला का छिलका नहीं खाते, बाकी बार सब खाते, बाकी बार सब खाते है, यानी मर फल भेती भी और अंता फल भेती भी खा जाते हैं। और गेहूं बीज है, गेहूं बीज रहेगा तो बोलेंगे भ्रूण पोष, क्या बोलेंगे, भ्रूण पोष गेहूं का, भ्रूण पोष चावल का, भ्रूण पोष चावल का, भ्रूण पोष चना का, चना का, तो चना भी बीज है, क्या है तो बीज पत्र क्या, या भ्रूण पोष या भ्रूण पोष या भ्रूण, भ्रूण पोष या भ्रूण समा गया ना। मूंगफली का भी भ्रूण क्या, भ्रूण या बीज पत्र भ्रूण या। अब सहतूत क्या, देखना जिस प्रकार कटहल क्या होता है, कटहल में चकतेदार चकतेदार होता है, ध्यान, उसका सहतूत में भी थोड़ा ऊपर ऊपर आकार बना होता है, ध्यान है। तो सहतूत कटहल एक प्रजाति में आ गया है। और इसे परिदल पुंज क्या बोलेंगे, परिदल पुंज क्या बोलेंगे, तो सहतूत के क्या बोलेंगे, परिदल पुंज कटहल का बोलेंगे, परिदल पुंज कटहल का बोलेंगे। परिदल पर कटहल के अंदर जो बीज निकलता है उसको भी खाते हैं, कटहल के अंदर जो बीज निकलता है उसको भी खाते हैं, है तो क्या बोलेंगे, परिदल पुंज और बीज, कटहल में परिदल पुंज और बीज। अनानास में भी काटा काटा होता है, अनानास में भी काटा काटा होता है, यानी परिदल पुंज, परिदल पुंज, परिदल पुंज, परिदल पुंज, यानी फल भित्ति क्या, फल भित्ति भी, ठीक है ना। खजूर में बाय फल भित्ति ना खाते हैं, खजूर को क्या छिलते हैं, नहीं बाय फल भित्ति, बाय फल भित्ति, अंता नहीं मर फल भित्ति, मर फल अंता फल भित्ति में तो बीज निकलता है, उसे फेंक देते, उसे फेंक देते हैं, है। काजू भ्रूण, काजू भ्रूण, काजू भ्रूण। अब फल के प्रकार, फल को निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर, और फल को निर्माण के आधार पर बांटेंगे, और दूसरा जो है निषेचन के आधार पर, निषेचन के आधार पर फल तीन, एक सौ सत्य फल सत्य, और दूसरा असत्य, दूसरा असत्य, और तीसरा अनिषेक, तीसरा अनिषेक फल, निषेचन के आधार पर फल कितना, तीन, निषेचन के आधार पर फल कितना, तीन, निषेचन के आधार पर फल कितना, तीन। पहला क्या है, सत्य फल क्या है, तो निषेचन के आधार पर, निषेचन के क्या, फल का प्रकार, फल का प्रकार, फल का प्रकार किसके आधार पर, निषेचन के आधार पर, फर्टिलाइजेशन के आधार पर, फर्टिलाइजेशन के आधार पर, फर्टिलाइजेशन के आधार पर कितना, तीन, कितना तीन, कितना तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है सतफल, क्या होता है, सतफल क्या होता है, ट्रू फ्रूट्स, और दूसरा असतफल क्या होता है, फॉल्स फ्रूट, फॉल्स, और तीसरा अनिषेक फल, अनिषेक यानी वैसा फल और वैसा जिसमें निषेचन नहीं होता है, उसे अनिषेक क्या बोलते हैं, अनिषेक क्या बोलते हैं। और यह भी पढ़ाए हुए है
अगर निश्चय सन कहाँ होता हो, यदि निश्चय सन कहाँ होता हो, निश्चय सन अंडाशय में कहाँ होता हो, और अधिक सभी फल का, सभी अधिकांश फल का निश्चय कहाँ होता है, अंडाशय में कहाँ होता है, अंडाशय में। तो सच है, क्या है, तो सच फल किसे बोलेंगे, वैसा फल जिसमें निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंडाशय में होता है, क्या बोलेंगे, सच फल। क्या बोलेंगे, और अधिकांश फल का निषेचन कहाँ होता है, अंडाशय में ही होता है, अंडाशय में ही, और अंडाशय से बनता है फल। क्या बनता है, इसलिए जो है ना, अंडाशय निषेचन होता है, सच फल। क्या बोलेंगे, और जिसमें अंडाशय के अलावा, अंडाशय के, जिसमें अंडाशय को छोड़कर, यानी अंडाशय के अलावा, अंडाशय के अलावा फूल के अन्य भाग, फूल के अन्य भाग, फूल के अन्य भाग, फूल के अन्य भाग में निषेचन, अन्य भाग में निषेचन होता हो, निषेचन होता हो, तो उसे क्या बोलेंगे, असद फल। क्या बोलेंगे, और अन्य भाग में भी सबसे इंपॉर्टेंट है पुष्पासन। क्या है, पुष्पासन क्या है, अगर अंडासन निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो ज्यादा चांस है पुष्पासन, पुष्प पासन से क्या बोलेंगे, असद फल। क्या बोलेंगे, और जिसमें निषेचन नहीं हुआ, वैसा फल, वैसा फल, वैसा फल जिसमें निषेचन, निषेचन नहीं होता हो, नहीं होता हो, नहीं होता हो, उसे क्या बोलेंगे, अनिषेक फल। क्या बोलेंगे, जब इसे निषेचन नहीं होगा तो बीज भी नहीं बनेगा, बीज भी नहीं बनेगा। नहीं, क्या केला में बीज होता है, नहीं केला में बीज होता है, नहीं होगा भी तो वो उतना क्षमता नहीं होता है कि वो नया पौधा का निर्माण कर सके, यानी उस बीज में निषेचन का ताकत नहीं होता है, यानी उस बीज से नया पौधा का निर्माण नहीं होगा। अंगूर में बीज होता है, अंगूर में भी दिखेगा कि लगेगा, जब खाएगा ना तो लगेगा कि अंदर में छोटा छोटा बीज है, जब चीरेगा तो, लेकिन वो बीज में उतना पावर नहीं है कि वो निषेचन कर पाए, निषेचन कर, यानी वो नया पौधा का निर्माण कर पाए। इसलिए अनिषेक क्या है, अनिषेक क्या है, तो केला क्या है, अनिषेक फल 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 अंगूर क्या है, अनिषेक फल अंगूर क्या है। अनिषेक फल बोलेगा वह कौन सा पौधा है, वह कौन सा पौधा है जो जीवन में एक बार ही फल देता है। केला कौन, केला पता है ना, केला जीवन में एक बार ही फल देता है। केला कौन, बोलेगा वो कौन सा पौधा है, कौन सा पौधा है जिससे लकड़ी नहीं होता है, केला कौन सा पौधा से लकड़ी नहीं होता है, केला में लकड़ी होता है, केला में लकड़ी नहीं होता है, नहीं होता। सच फल क्या बोलेंगे, असत फल में वो याद रखना, सेब। क्या, एकदम सेब ही जरा आएगा। अगर असत फल पूछेगा, सुनो यहाँ पर, अगर असत फल पूछेगा तो 99% चांस है कि उसमें सेब ही रहेगा, सेब ही। तो सेब क्या है, असत फल 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 नाशपाती, असत फल नाशपाती, असत फल कटहल, असत फल कटहल, असत फल काजू, असत फल काजू, असत फल समा गया है ना, बाकी बार आम, सतफल अमरूद, सतफल नारियल वगैरह सब है, सतफल जामुन, सतफल वगैरह सब है। अधिकांश फल है, टमाटर वगैरह सब है ना, बैगन, यहाँ तक कि चावल गेहूं भी, सभी सतफल, सभी सतफल ही है, सतफल
अधिकांश सत्य होता है। अधिकांश क्या होता है? सत्य। अधिकांश क्या होता है? सत्य। अधिकांश क्या होता है? असत्य में सेब, असत्य में सेब, असत्य में सेब, असत्य में सेब याद होना चाहिए। सेब बोले है तो बोलना असत्य है। क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य यानी नहीं खाएंगे, नहीं खाएगा। असत्य यानी नहीं खाएगा। अरे फल असत्य है, उससे मतलब थोड़े है। असत्य का मतलब हुआ कि क्या ना, वो फल का निषेचन अंडाशय में नहीं हुआ है। अंडाशय के अलावा क्या ना अन्य भाग जैसे पुष्पासन, जैसे पुष्पासन में निषेचन हुआ। निषेचन इसका मतलब ना है कि असत्य है, झूठा फल हो ना खेबो हम, तो मत खो बड। ठीक है ना, समझ गया। तो चलो ये अब निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर फल के प्रकार, फल के प्रकार, निर्माण के आधार पर फल के प्रकार, निर्माण के आधार पर फल के प्रकार, किसके आधार पर? निर्माण के आधार पर, 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 और कहीं बैठल है कि निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर फल के प्रकार, फल के तो कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? 3। पहला 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 सरल, दूसरा समूह फल, तीसरा संग्रहित। क्या बोलेंगे? संग्रहित। क्या बोलेंगे? सरल फल किसे बोलेंगे? वैसा फल, वैसा फल, वैसा जिसमें एक फूल से एक फल बने, एक फूल से एक के फल बने, तो सरल क्या बोलेंगे? सरल क्या बोलेंगे? एक फूल से एक ही फल बनेगा तो सरल। एक फूल से अनेक फल, एक फूल से अनेक फल। समूह या पुंज, 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 समूह या। बता, एक फूल से एक फल बने तो सरल, एक फूल से एक फल बने तो सरल, एक फूल से एक फल बने तो सरल, एक फूल से अनेक फल बने तो समूह, एक फूल से अनेक फल बने तो समूह, एक फूल से अनेक फल बने तो समूह। और जिस वैसा फल, वैसा फल जिसके निर्माण में दलपुंज और बाह्य दलपुंज, वैसा फल जिसके निर्माण में दलपुंज और बाह्य दलपुंज यानी दोनों मिला के परिदलपुंज, दलपुंज और बाह्य दलपुंज को मिलाकर परिदलपुंज, परिदलपुंज भाग लेता, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं संग्रहित फल। क्या बोलते हैं? संग्रहित फल। क्या बोलते हैं? संग्रहित फल। समझ गया? बोलो, एक फूल एक फल, सरल, एक फूल एक फल। तो फल के प्रकार, फल के प्रकार, फल के प्रकार, फल के प्रकार, फल के प्रकार किसके आधार पर? तो निषेचन के आधार पर। निषेचन नहीं, बल्कि निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर फल के प्रकार, फल के प्रकार कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। पहला होता है सरल। क्या होता है? सरल। क्या होता है? सरल फल, सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट, सिंपल। और दूसरा समूह। क्या होता है? दूसरा क्या होता है? समूह फल। क्या होता है? समूह फल, या ऐसी बोलेंगे पुंज फल। क्या बोलेंगे? पुंज फल। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में एग्रीगेट, एग्री वो जी है, जी, एग्री ग्रेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट। और तीसरा संग्रहित फल। क्या है? संग्रहित फल क्या है? संग्रहित फल, संग्रहित कंपोजिट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट, कंपोजिट। एक फूल एक फल, सरल, एक फूल एक फल। एक फूल से एक फूल से एक ही फल, एक ही फल, एक ही फल बनता हो, बनता हो या निर्माण होता हो, उसे बोलेंगे सरल फल। क्या बोलेंगे? सरल फल। क्या बोलेंगे? फूल, एक फूल, एक फूल से एक
फूल से एक, फूल से अनेक, फल अनेक, फल बनता हो, अनेक फल बनता हो, तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे समूह पुंज, समूह पुंज, एग्रीगेट, एग्री गेट, वैसा फल, वैसा फल, वैसा फल जिसके निर्माण में, जिसके, वैसा फल जिसके निर्माण में, जिसके निर्माण में, कौन? जिसके निर्माण में, बाह दल पुंज, बाह दल पुंज, बाह दल पुंज तथा दल पुंज, दल पुंज, दोनों दोनों भाग लेता हो, दोनों भाग लेता हो, दोनों भाग लेता, उसे बोलेंगे संग्रहित फल, संग्रहित फल, संग्रहित फल, संग्रहित। और हम जानते हैं बाह्य दलपुंज और दलपुंज के एक साथ पली दलपुंज, पता है रे? हम जानते हैं बाह्य दलपुंज, बाह्य दल, बाह्य दल पुंज और दल पुंज, दल दोनों के एक साथ पली दल पुंज, परी दल पुंज, परी दल पुंज, सदा बंदर, सरल फल, सरल। जितना भी हम आसपास देखते हैं सो सरल फल है, जितना हम आसपास देखते हैं क्या ना, सब सरल है। क्या है? जैसे आम क्या है? सरल आम क्या है? सरल आम क्या है? सरल क्या है? अब तुम लोग बोलेगा सर एगो घौदा में कितने आम होता है, सरल कैसे है? तो उसमें फूलों तो बहुत ही होता है। जब देखना, जब मंजूरा आएगा, मंजूरा, तो मंजूरा दम भर आता है, तो मंजूरा जितना रहता है तो हर मंजूरा से एक फल बन सकता है। मंजूरा यानी फूल, मंजूरा यानी, तो वो मंजूरा क्या है? फूल है, क्या है? और हर मंजूरा में एक फल बनाने की क्षमता होता है, एक आम बनाने की क्षमता होता है। तो ये समझना कि एकदम आमा सब साथ ही साथ लटकर है, सट के लटकल है, तो ये तो समूह फूल हो गया, समूह फल है वो बैला। समूह फल का मतलब होता है एक फूल से ज्यादा फल बन जाए। यहाँ जितना फूल है उतना ही फल बनेगा। यहाँ तक कि मंजूरवो गिर जाता है, मंजूरवो गिर, जितना मंजूरा आता है अगर उतना मंजूरा अगर गाछ में रह जाए, क्या ना, और सब आम बन जाए तो गाछे गिर जाएगा, गाछे गिर जाएगा। समझ गया? थाम ही नहीं पाएगा, थाम पाएगा? आंधी तूफान आएगा, मंजूरा गिर जाता है, क्या ना, जो मंजूरा बचता है उससे बनता है फल। क्या बनता है? आम क्या है? सरल फल। आम क्या है? सरल फल। आम क्या है? सरल फल। अमरूद क्या है? सरल फल। अमरूद क्या है? सरल फल। बैर भी सरल फल। जामुन भी सरल फल। जामुन भी सरल फल। टमाटर भी सरल फल। चावल भी सरल फल। गेहूं भी। अब बोले फल बोलता है, फूल से बनेगा, फल नहीं बोलेंगे, सब फूल से बनता है, इसलिए फल, इसलिए फल, इसलिए बायोलॉजी में जितना भी फूल से बनने वाला सब क्या है? फल। क्या है? समूह फल याद कर लेना है, क्योंकि आपको देखते नहीं, निजी जीवन में इसको देखते नहीं है, ठीक है ना? तो समूह फल में क्या आएगा? क्या आएगा? स्ट्रॉबेरी, 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 स्ट्रॉ, देखा है? स्ट्रॉबेरी तुम लोग खास करके देखता है फोटुआ में स्ट्रॉबेरी खास करके फोटो में देखता है ना, वीडियो में देखता है, खाता कम है ना। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉ, ये स्ट्रॉबेरी जो होता है ना, एगो फूल से एगो स्ट्रॉबेरी नहीं बनेगा, एगो फूल से अनेक स्ट्रॉबेरी बन जाता है। समझ गया है ना? तो स्ट्रॉबेरी और क्या होता है? रस भरी। क्या होता है? रस भरी। क्या होता है? ये दोनों क्या है? समूह फल। क्या है? समूह फल। स्ट्रॉबेरी देखा है ने? अब स्ट्रॉबेरी भी नहीं देखा है, बकलोले की स्ट्रॉबेरी भी नहीं आता है। अब बकलोलिया मारेंगे, मर्डर हो जाएगा। अरे बेटा जा, लीची के जैसा स्ट्रॉबेरी होता है, लीची जैसा लीची के जैसा ही क्या होता है? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉ,
लीची के जैसा क्या होता है? स्ट्रॉबेरी ने देखा है रे? अरे ऑनलाइन ला देखा है रे? देखा है? यही स्ट्रॉबेरी, यही स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, समझा बंदर? अरे समझा है रे? समझा है? तो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी समा गया है। तो स्ट्रॉबेरी कैसा फल है? समूह फल कैसा फल है? कैसा फल है? समूह फल। ये रस भरी क्या है? ये क्या है? रस भरी क्या है? रस भरी ये क्या है? रस भरी 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 रस। अब पहचान जाएगा, अब पहचान जाएगा। तू लोग इसको छोड़ देता, सोचता है खाए वाला चीज ना है। पहचानता है अब रे? अरे अब पहचानता है? अब पहचानता है? तू लोग फेंक देता है, खाए वाला चीज थोड़े है। लेकिन तुम लोग को पता नहीं है कि ये रस भरल है, रस। रस भरी क्या है? रस भरी क्या है? रस भरी क्या है? तो स्ट्रॉबेरी और रस भरी संग्रहित फल, संग्रहित, सॉरी समूह फल, समूह या पुंज फल। और कटहल, कटहल संग्रहित फल, संग्रहित फल। और सहतूत संग्रहित फल, संग्रहित। और और नाशपाती संग्रहित फल, संग्रहित फल। समझा है? फल समझ गया? फल समझ गया? फल समझा है रे? अरे फल समझा है कि नहीं समझा है? फल समझा है कि नहीं समझा है? समझ गया है? यह सभी जो है फल के प्रकार। अब है आपका क्या? अब आपका है कुछ पौधा प्रकार। पौधा के कोई परजीवी होता है, कुछ जो है ना, कीटभक्षी होता है, कुछ जो है आदिपारक होता है, ठीक है ना, और कुछ जो है आंशिक परजीवी, आंशिक परजीवी होता है। तो इसको हम कल पढ़ के और क्वेश्चन आंसर लगा लें। क्वेश्चन आंसर 5 मिनट में कल खत्म भी कर देंगे और क्वेश्चन आंसर भी लगा लेंगे। समझ गया ना? अब आते हैं 5 मिनट के अंदर इकोनॉमिक्स का आते हैं। 5 मिनट के अंदर मिलते हैं बंदर इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में समा गया है। चलो बाय ऑनलाइन वालों, गुरुजी 1 आवर्स ज्यादा क्लास नहीं लीजिए, क्योंकि 1 आवर्स क्लास को मेरा माइंड एक तो माइंड काम नहीं करता है। माइंड को अपडेट करो और उसका रैम और रोम को बढ़ाओ, क्या ना, इंटरनल मेमोरी को बढ़ाओ, रैम रोम को बढ़ाओ, ना तो अलग से लगा लो। सेट नंबर 4 डाल दीजिए। 9 लगाना है। अच्छा शाम में मिलेगा। जो करवाएंगे हम वही डालेंगे। इसके लिए चल जाओ, मक्खी लग रहा है। क्वाल है कि ये ले चल जाओ, मक्खी लग रहा है। जब मक्खी मक्खी होता है।